दोस्तों, इस संसार में कोई भी काम किसी की सहायता के बिना पूरा नहीं होता। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो खुद और दूसरों के हक के बीच का अंतर बताएगी। दोस्तों, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से जुड़ी एक कहानी काफी प्रचलित है। राजा विक्रमादित्य सिंह साधु संतों का बड़ा सम्मान करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक संत पहुँचे, जिन्हें देखकर वे तुरंत संत के पास पहुँच गए और प्रणाम करते हुए पूछा कि बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। संत ने कहा, मुझे खाना चाहिए, लेकिन खाना आपके हक का ही होना चाहिए। संत की हक वाली शर्त को सुनकर विक्रमादित्य हैरान हो गए, क्योंकि हक के भोजन के बारे में राजा ने पहली बार सुना था। अंत में विक्रमादित्य ने संत से पूछा कि कृपया बताइए कि ये हक का भोजन किसे कहते हैं। दोस्तों, इस सवाल पर संत ने राजा से कहा कि आपके राज्य के अंत में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है। इस बात का जवाब आपको उस बूढ़े व्यक्ति से मिल जाएगा। संत की बात सुनकर राजा तुरंत ही उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुँचे, जो एक जुलाहा था। राजा ने उससे पूछा कि कृपया आप मुझे बताएं कि ये हक का भोजन क्या होता है। जुलाहे ने इन बातों को सुनकर राजा को समझाते हुए कहा कि आज मेरे पास जो खाना है उसमें आधा मेरे हक का है और आधा दूसरों के हक का। अभी कुछ दिन पहले मैं अपना काम कर रहा था, तभी अंधेरा हो गया तो मैंने दीपक जलाया। उस समय कुछ लोग मशाल लेकर यहाँ से गुजर रहे थे, तो मैंने अपना दीपक बुझा दिया और उनकी मशालों की रोशनी में अपना बाकी का काम कर लिया। जुलाहे की इस बात को सुनकर राजा ने फिर से पूछा कि मशाल आ जाने से तो आपके दीपक में तेल भी बच गया होगा और आपको नुकसान भी कम हुआ होगा। इस पर जुलाहे ने कहा कि हे राजन, मेरा तेल तो बच गया, लेकिन उस काम से मुझे जो धन मिला उसमें आधा हक तो मेरा है, लेकिन आधा उन लोगों का जिनकी मशालों की रोशनी में मैंने काम किया था। इस कारण आज का आधा ये खाना मेरे हक का और आधा दूसरों का। बूढ़े जुलाहे की बात सुनकर राजा को समझ आ गया कि संत उनसे खुद की मेहनत का खाना मांग रहे हैं। इसके बाद राजा ने खुद की मेहनत से धन कमाया और संत को भोजन कराया। तो दोस्तों, ये राजा विक्रमादित्य सिंह की कहानी है, जिन्होंने एक जुलाहे के माध्यम से खुद की और दूसरों की मेहनत के हक की बात समझी। आप भी जब किसी काम को पूरा करते समय किसी की मदद लेते हैं, तो उस काम को पूरा करने के बाद उस व्यक्ति को श्रेय जरूर दें जो आपकी मदद करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राजा विक्रमादित्य से जुड़ी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।